दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो है बहाली निकाली गई है, जिसमें जो है 309 पदों पे संधार भर्ती निकाली गई है। और इसमें बोला गया कि अगर आपने भौतिक और गणित के साथ विज्ञान में 3 साल की जो है नियमित स्नातक डिग्री आपने किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो है काफी शानदार पद होता है और एयरपोर्ट की सबसे शानदार नौकरी मानी जाती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए आवेदन शुल्क है। SC/ST के लिए कोई भी फी नहीं है, फीमेल के लिए भी कोई भी फी नहीं है फॉर्म भरने के लिए। 24 मई इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए, जो कि काफी लास्ट डेट नजदीक आ गया फॉर्म भरने के लिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक PDF नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के सेट भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उसमें जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। सिलेबस काफी ही आसान है फ्रेंड्स और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी ही आसान है। अगर आप सही से नोटिफिकेशन को पढ़ के और अपनी तैयारी में लग जाए ना तो काफी आसान तरीके से आप ये जॉब पा सकते हैं। हर साल ये बहाली निकाली जाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और इसमें जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बहाली अभी फिलहाल में निकाली गई है। चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे। देखिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, सर्च करना है DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको काफी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे जो सभी वैकेंसीज को चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है ना AAI-ATC जो है सर्च करेंगे। जैसे आप इतना सर्च करेंगे आपको जो एक प्रकार के इस प्रकार से जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप क्या करेंगे, इसको जो है ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिल जाता है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे एक जो है ई-बुक PDF का भी नोट्स मिल जाता है। तो हम अप्लाई लिंक पे क्लिक करते हैं तो सीधा आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। PDF नोट्स के लिए यहाँ पे जो लिंक दिया गया आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लेकर आएगा परीक्षा मार्ग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको इस भर्ती की तैयारी के लिए ये PDF नोट्स आपको जो है दिया गया हिंदी मीडियम में। ध्यान रखिएगा 4500 से ज्यादा VBI क्वेश्चन है और 10 ईयर्स का PYQ है, मतलब 10 साल में जितने भी एग्जाम इसके हुए हैं AI ट्रैफिक कंट्रोलर के, उन सब का जो है आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको दिया गया है। इसमें आपको जो है 10 सालों का PYQ है जिसमें 1200 क्वेश्चन कवर हो रहा है। VBI के GK क्वेश्चन से 1500 MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंग्लिश के इसमें जो है 500 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के जो है 500 क्वेश्चन है और रीजनिंग के जो है आपके 800 क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को जो है कवर किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप इसे बाय कर सकते हैं। अभी जो है ना क्या है ना, परीक्षा मार्ग जो ये PDF लॉन्च किया है इनके द्वारा अभी ऑफर निकाला गया है। यहाँ पे जितने भी PDF नोट्स पब्लिक किए गए हैं जैसे रेलवे का, SSC का, टीचर का, डिफेंस का, बिहार एग्जाम का, इन सब पे जो 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं ना तो 149 रुपए का भी देखेंगे आपका प्राइस है, तो इस पे भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। इसके लिए आपको एक कूपन कोड हमारा यूज करना होगा। अब वो कौन सा कूपन कोड मैं बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे बाय नाउ का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो है चेकआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम और यहाँ पे फोन नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको फोन नंबर देना अपना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी भी आपको सही से देना है क्योंकि इसी ईमेल आईडी से आपको हमेशा लॉगिन करना है, तो ईमेल आईडी दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है ना एक देखिए कूपन कोड का ऑप्शन मिलता है, हैव अ कूपन। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मार्क 50 यूज करेंगे। क्या लिखना है, मार्क 50 और अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए आपको इस प्रकार से जो है ये डिस्काउंट होके 74.50 का पड़ रहा है। यानी ये कूपन कोड जैसे आपने यूज किया आपका डिस्काउंट 50% हो गया। और सिर्फ इसी ही PDF नोट्स में नहीं, जितने भी PDF नोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सब पे आपको 50% डिस्काउंट जो है मिल रहा है। अभी आपके पास मौका है, आप इस PDF का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो है फोन पे, गूगल पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, वहां आप पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से आपको तुरंत वेट करना है। सीधा रीडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे, वहां पे आपको डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। अगर मान लीजिए आपको डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो इनका व्हाट्सएप नंबर देगा, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आप लॉग आउट हो जाते हैं, डाउनलोड दोबारा करना चाहते हैं, आपके मोबाइल से सिस्टम से PDF जो है हट जाता है, डिलीट हो जाता है, तो आप यहाँ लॉगिन का सेक्शन बना, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो लिखेंगे, लॉगिन करेंगे, आप आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। डैशबोर्ड पे आपको PDF मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है जितने भी PDF नोट्स दिख रहे हैं आपको उन सब पे जो है 50% का अभी सेल चल रहा है। अभी आपका पास मौका है, आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसको जो है आप ले सकते हैं। तमाम PDF नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा, सब पे आप मार्क 50 कूपन कोड
यूज करके डिस्काउंट को ले सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो अप्लाई लिंक पे आने के बाद से यहाँ आप देखेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे लोडिंग लेता है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको अपना जो है पोस्ट का नेम चूज करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस। उसके बाद से आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आएगा भरने के लिए। आप यहाँ पे कैप्चा कोड को लिखेंगे, सबमिट करेंगे, तुरंत आपके मोबाइल ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल वाला ओटीपी लिखेंगे और दोनों को वैलिडेट कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करके यहाँ आपको एग्री करना है, फिर कैप्चा कोड आपको नीचे में दिखेगा, इसको आपको क्या करना है, लिखना है और उसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो करेगा कि आपने क्या क्या जानकारी फिलअप किया। तो नाम, मोबाइल और अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे और इन सबको चारों बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ सबमिट आएगा, सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा, प्राइवेसी आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर पे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से जानकारी रजिस्ट्रेशन वाला खुल के आ जाता है। आपको मेल पे जो है रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भी जनरेट करके भेज दिया जाता है, आपके मेल पे भी आ जाता है, मोबाइल पे आ जाता है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए आपका फॉर्म खुल रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको इस प्रकार से फॉर्म खुलता है। अब यहाँ पे आपको जो है ये देखिए आगे के स्टेप्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको आएगा जेंडर चूज करने का। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, जो भी आपका आएगा कैलेंडर से आप चूज कर लीजिएगा। पहले ईयर को कंफर्म करना है, फिर मंथ को, फिर डेट को। तो ऐसे आपको जो डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना इंडियन सिटीजन चूज करना है। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी बताना है, जीवी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस या जो भी SC/ST है। और ये सभी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपने पास जो है पहले से बनवा के रखेंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल वाला जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास जो है आप बनवा के रखेंगे। तो इस तरह से आपको चुनाव कर लेना है। यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है, ये सब आपको भर देना है। यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे, वरना आप इसे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विस में तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको जो है टेस्ट सेंटर के बारे में चॉइस करना है। तो आपको इस तरह से 5 जो है एग्जाम सेंटर का सबसे पहले स्टेट चूज करेंगे। उस स्टेट में जहां जहां आपको सेंटर बनाए गए हैं वो आपको क्या करना है फ्रेंड, चुनाव करना है। तो आप देख लीजिए कहां आपको नियरेस्ट पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है हर एक राज्य में टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है जिस भी राज्य में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है गवर्नमेंट इंप्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है AI में या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। AI कैंडिडेट्स अगर आप हैं, रेगुलर इंप्लॉय है AI में, तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपने AI में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है तो यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको जो है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना है। तो जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर, यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों में से दोनों लाइन को यूज करते हुए आप लिख सकते हैं। सिर्फ एक लाइन में ही अपना पूरा एड्रेस को फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे, यहाँ स्टेट चूज करना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, फिर यहाँ पे अपना पोस्टल कोड यानी पिन कोड लिखना है। और यहाँ पूछ रहा है कि आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस की तरह ही परमानेंट एड्रेस है, अगर है तो यस करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप नो करके दोनों अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो यहाँ पे आपको 10th का जानकारी, यहाँ पे 12th का जानकारी, यहाँ पे आपको जो ग्रेजुएशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिस बेस पे वैकेंसी निकाली है उसकी जानकारी देना है। तो पहले हम यहाँ पे 10th का जो है भरेंगे। पहले 10th का बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर बताएंगे, 10th आपने कौन सी ईयर में पास आउट किया हुआ है, स्कूल का नाम और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपका 10th में। तो सभी विषय को लिख देंगे जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका जो भी दिया हुआ है सब्जेक्ट्स। उसके बाद से यहाँ पे आपको चुनाव करना है कि परसेंटेज है तो परसेंटेज में यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क बताना है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स बताना है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपका CGP है तो CGP के अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे आपका करेंगे फ्रेंड्स बता देंगे और उसके बाद से परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12th की जानकारी भरेंगे। 12th का यहाँ पे जो है आपको बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, यहाँ पे आपको स्कूल नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या आपने 12th में पढ़ा हुआ है और यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। तो सब्जेक्ट आपको प्रॉपर अच्छे से लिखना है, जो भी आपके मैट्रिक इंटर में सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं सभी विषय को लिख दीजिएगा, ऐच्छिक में हो या नहीं हो, ऑप्शनल वाला भी सब चीज लिख दीजिएगा। यहाँ पे अब आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको भरना है कि आप पास हो चुके हैं, अपीयरिंग है। अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पे प्लीज नोट दैट यू मस्ट बी पोजेस द फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। जब आपका DV होगा उस समय तक आप जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आप यहाँ पे जो है
आप हेयरिंग में भर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे जो है पास चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो है रेगुलर है, फुल टाइम यहाँ पे आपको होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, आपने BE-BTech किया या BSc इंजीनियरिंग किया हुआ है, या आपने जो है BSc किया जिसमें फिजिक्स मैथ आपका है। तो यही 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसमें से जो भी आपने किया हुआ है उसके बेस पे आप भर रहे हैं, जिसके बेस पे वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। फिर अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, कब आपने पास आउट किया हुआ है ग्रेजुएशन, वो आप यहाँ पे मंथ और ईयर सिर्फ चूज करना है, तो यहाँ पे आप बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज अगर CGPA उसके अकॉर्डिंग अपना मार्क्स बता देंगे, पूरा ग्रेजुएशन में कितना ओवरऑल आपका परसेंटेज है। और यहाँ पे आपको 10th 12th में आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ, आपको यस करना है। और यहाँ पे आपको जो है प्रोफेंसी है इंग्लिश में बोलने का 10+2 लेवल पे आपको यस करना है। यहाँ पे आपको अदर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने और कोई कोर्स कर रखा हुआ है तो आप उसकी भी जानकारी बता सकते हैं, वरना इसे आप इसे एज इट छोड़ देंगे। फिर एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और नहीं एक्सपीरियंस है तो आप इसे नो कर लीजिएगा। इसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 से लेकर 200 KB के बीच जो है आपको बैकग्राउंड व्हाइट वाला फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, जो हाल ही का खींचा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप या चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो जो अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से आपको सिग्नेचर को भी क्या करना है, चूज करना है यहाँ पे। और सिग्नेचर बोला गया 80 से 150 KB के बीच JPG में आप यहाँ चूज करके सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको जो है आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा। अगर आप जनरल OBC से आएंगे तो आपको 1000 रुपये आवेदन शुल्क शो करेगा। अगर आप SC ST और फीमेल से हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं शो करेगा। यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ भी टिक करना है, यहाँ भी टिक करना है, यहाँ भी करना है। फिर कैप्चा कोड भर के यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आसानी से अपलोड कर दिया। यहाँ पे बोल रहा है कि आप सबमिट करने से पहले फोटोग्राफ को एक बार देखिए। यहाँ पे हमने जैसे सबमिट किया तो ये वाला जो है आपको पॉपअप आ रहा है, कह रहा है कि आप जो है सबमिट करने से पहले देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू का बटन बन रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, फोटो दिख जाएगा, हम इसे कट कर देंगे। फिर सिग्नेचर को भी देख लेंगे, फिर इसको कट कर देंगे। तो ऐसे आपको देखना होगा। उसकी वजह से अब आप सबमिट करेंगे तो आसानी से जो है सबमिट हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन आएगा, आई एग्री करेंगे। अब देखिए फॉर्म हमारा फाइनल सबमिट हो गया। अब हमको जो है इसका प्रिंट आउट जो है देखने को मिल जाएगा। अब ये हमारा जो है सबमिट हो चुका है, हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ से जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे और हमको जो ये प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा फ्रेंड्स कि AI ATC का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन फी लगता है तो यहाँ पे अगले स्टेप आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आता है। पेमेंट जमा करते उसके बाद से आपका जो फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट हो पाता। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ATC की वैकेंसी जो निकाली गई उसके लिए कैसे फॉर्म को भरना है। और जो मैंने आपको परीक्षा मार्क का जो PDF नोट्स बताया, इसे आप बाय करना ना भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।